बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, वीडियो का टॉपिक देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज आपको हम बेसिक हेयर के बारे में इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। हेयर फॉल कहाँ से आते हैं, क्यों होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़। गाइस, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। लेट्स बिगिन। जब भी हम लोग बालों के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं, हमारे ज़्यादा जहन में आता है हमारे सर के बाल। लेकिन आप सबको भी पता है हमारे ऑलमोस्ट हर पार्ट बॉडी के उसके ऊपर बाल होते हैं। जैसे कि अब हमारे लिप्स, हमारे हाथों की तलियों और पाँव के नीचे वाले हिस्से पे बाल नहीं होते। हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बालों को ईजीली देखा जा सकता है, जैसे कि आईब्रोज़, उसके बाद हमारे सर के बाल, आर्म्स, लेग्स, इनके बाल, उसके बाद हमारे चीक्स के बाल ऑलमोस्ट इनविजिबल है लेकिन कुछ कुछ देखे जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है बालों की लोकेशन पे। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। हमारे सर के बाल हमारे सर को गर्म रखते हैं और ये हमारे स्कल के लिए एक तकिया टाइप होते हैं। आई लैशेज़ हमारी आँखों की हिफाजत करती है, रोशनी को कम करती है, क्योंकि जो नेचुरल लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और आम आइज़ उसको देख के उनके मतलब कि ख़राबी हो सकती है, आंखों में हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। उसके बाद अगर आईब्रोज़ की बात करें तो ये हमारे माथे से पसीना हमारी आंखों तक आने से रोकता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमें पसीना आता है तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, तो इनका ये फंक्शन है। अब अगर हम बात करें कि ये कहाँ हेयर्स आते कहाँ से हैं, तो हमारे बाल बेशक जिधर से भी निकल रहे हैं, सर से, बाजू से, टखनों से या स्किन से बाहर आने के तरीके इन सब के सेम होते हैं। ये हेयर रूट से शुरू होते हैं। हेयर रूट एक जगह है हमारी स्किन के नीचे जहाँ पर सेल्स आपस में मिलते हैं केराटिन बनाने के लिए। अब केराटिन वो प्रोटीन है जिससे हेयर बनते हैं। ये रूट फॉलिकल के अंदर है, जो कि एक छोटी सी ट्यूब है हमारी स्किन में। अब जो बाल ग्रो करना शुरू होते हैं ये रूट से ख़ुद को पुश करते हैं और फॉलिकल से बाहर आते हैं, जहाँ फिर ये नज़र आते हैं, यानी हमारे स्किन के बाहर छोटे ब्लड वेजल्स हर फोसिकल के बेस पर होते हैं जो हेयर रूट को फीड करते हैं ताकि वो बढ़ते रहें। एक दफ़ा जब बाल स्किन से बाहर आ जाते हैं फिर सेल्स भी मर जाते हैं। जितने भी आप अपनी बॉडी पे बाल देख सकते हैं उनमें डेड सेल्स होते हैं। इसी वजह से वो किसी भी किस्म की पेन कॉज नहीं करते हमारी बॉडी में। चाहे अब हमारे हेयर कट हो रहे हैं, हमारे किसी भी मतलब हमारे जिसमें बाल हैं हमें, लेकिन पेन नहीं होती उनकी वजह से। तकरीबन हर फॉसिल सीबेकस ग्लैंड से अटैच्ड होता है, जिसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करते हैं हमारे बालों में, जो कि हमारे बालों को शाइन शो करता है, शाइनी थोड़ा बहुत वाटर प्रूफ भी कर देता है हमारे बालों को। ये ग्लैंड्स जब ज़्यादा पंप हो जाते हैं तो ये हमारे बालों पे चिकनाई शो होती है, मतलब कि हमारा शैम्पू का टाइम हो चुका होता है। हमारे सर पे 1 लाख से ज़्यादा बाल होते हैं, लेकिन ये बाल रोज़ाना गिरते हैं, तकरीबन 50 से 100 रोज़ गिरते हैं। आप नहा रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो अपने बालों को, इवन बैठे भी हो तब भी ये गिरेंगे, लेकिन ये टेंशन लेने की बात कोई नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। एवरी सिंगल हेयर ऑन आवर बॉडी ग्रोस फॉर अबाउट 2 to 6 ईयर्स। फिर ये थोड़ा रेस्ट करते हैं और देन फाइनली रिप्लेस हो जाते हैं हमारी बॉडी से गिरने के बाद। हेयर फॉल क्यों होता है? ये हेरिडिटी, हार्मोनल चेंजेस, मेडिकल कंडीशन और नॉर्मल एजिंग की वजह से हो सकता है। कोई भी अपने सर के बाल, कोई बंदा भी अपने सर के बाल लूज़ कर सकता है, लेकिन ये मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब गंजापन आपने सुना होगा, जिसको बाल्डनेस कहते हैं, हमारे सर पे ज़्यादा बालों को गिरने को रेफ़र करता है। हेरिडिटी हेयर लॉस एज के साथ साथ मोस्ट कॉमन वजह है बाल्डनेस की, यानी गंजापन की। हेयर टर्न्स वाइट। जब हमारी एज बढ़ जाती है हमारे बालों में फॉसिकल पिगमेंट सेल्स जो से होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। जब थोड़े से पिगमेंट सेल्स रह जाते हैं फिर जो हमारे बालों का स्ट्रैंड है वो ज़्यादा मेलानिन अपने पास नहीं रख सकेगा और फिर वो ट्रांसपेरेंट कलर जैसे कि ग्रे, सिल्वर और वाइट में चेंज हो जाएंगे। हमारे बाल कभी भी ग्रे हो सकते हैं, किसी भी एज में ग्रे हो सकते हैं। अगर हम पूछें कि ये वापस से ब्लैक हो सकते हैं तो ये टेम्पररी हेयर कलर के अलावा वापस से अपने ओरिजिनल कलर में नहीं आ सकते। एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ। अब आपने कई बंदों को देखा होगा उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। हिरसुटिज़म की वजह से कुछ लोगों की बॉडी पे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे कि फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं आम बंदों से ज़्यादा। हॉर्मोन्स की बढ़ने की वजह से होते हैं, जिसको हम लोग एंड्रोगेंस भी कहते हैं। फॉर वुमेन, ये कुछ ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे मर्दों के तो बाल होते हैं लेकिन वुमेन के नहीं होते। इनको अब हम शेविंग, वैक्सिंग, लेज़र हेयर रिमूवल, बर्थ कंट्रोल पिल्स और बहुत सी मेडिसिन के साथ साथ हम इसको
ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड, उसके बाद ये दोबारा ग्रो करते हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की एक स्टडी ये बताती है कि ज़्यादा हेयरी होना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये कैसे है? ये आपकी इनर सर्कुलेशन और आपकी इंटेलिजेंस को बतौर उनके बेटर रखती है पॉसिबली बाकी बंदों से। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। सो अगर आपने एंजॉय किया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो फ्यूचर में भी मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।